हेलो। तो हम लोग जो है अब इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर वीडियो जो है कल नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने जो है इससे पहले फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ जो है अगर ऐसा होता है, अगर जो ग्राफ का शेप है उसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसमें क्या फिनोमेना हो रहा है जिसके कारण जो है तुम्हारा ग्राफ इस तरह का दिख रहा है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है हम लोग इसके बाद के सेक्शन में करेंगे जब हम लोग डायोड इक्वेशन पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल क्यों होता है। उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें देख लिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल एंड रियल डायोड। ठीक है, दो प्रकार के डायोड होते हैं, एक होता है आइडियल एंड रियल। एक बच्चे ने जो है पूछा कि एक बार इसको और बता दिया जाए डिटेल्स में, तो तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस है या कुछ बताना चाह रहे हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी लोग देख पाए और उनके मन में भी हो सकता है सवाल उठे या सवाल ना भी उठे तो वो भी कुछ सोचे जान पाए। हमेशा व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है, सो मेक श्योर कि यू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये जो आइडियल डायोड का कंसेप्ट है, आइडियल कोई भी चीज जो होती है एकदम आइडियल माने एकदम जो है वो प्रैक्टिकल से दूर, इसको आइडियल कहते हैं। ये होना चाहिए, ठीक है। आइडियल गैस ऐसा होना चाहिए, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच, एकदम फ्री रहेंगे, पॉइंट पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जब हम लोग रियल सिचुएशन में बात करते हैं तो उसमें कुछ करेक्शंस आते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो ये आइडियल डायोड जो है बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि हमारा डायोड जो भी हम लोगों ने देखा है, इसको एकदम सिंपल तरीके से अगर हम एक्सप्लेन करें तो डायोड जो है, डायोड कंडक्ट्स करंट इन द फॉरवर्ड बायस। कैसे कंडक्ट करता है ये पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, लिंक दिया रहेगा आई बटन में, देख लेना। फॉरवर्ड बायस एंड इज नॉन कंडक्टिंग इन द रिवर्स बायस। ठीक है, ये जो कंडीशन है कि डायोड हमारा कंडक्ट करना चाहिए फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग है। मैंने डायोड जो है, डायोड इज लाइक ए स्विच, जो तुम्हारा मैकेनिकल स्विच होता है पंखे का, लाइट का, उसकी तरह है, which is closed in forward bias and open in reverse bias। रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच होता है। ये डायग्राम जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है, दिस वन इज द फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड दिस वन इज द रिवर्स बायस कंडीशन। तो जब हमारा कोई स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है, वो करंट कंडक्ट नहीं करता है। करंट कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि कनेक्शन टूटा हुआ है। लेकिन डायोड का डिफरेंस ये है फ्रॉम ऑर्डिनरी स्विच कि ये जो है इन द रिवर्स बायस, जब इसको कंडक्ट नहीं करना चाहिए, व्हेयर नो करंट शुड फ्लो, it also conducts। The diode is different from a mechanical switch, different from a mechanical switch as it conducts in the reverse bias also। अब ये कंडक्शन जो है, ये जो करंट है कम होता है लेकिन ये कंडक्ट करता है। और क्यों, किसके कारण कंडक्ट करता है, फॉर बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। द डायोड कंडक्ट्स, कंडक्ट अगर ना भी कहो तो बेटर वर्ड ये है, प्रोड्यूसेस ए स्मॉल करंट, स्मॉल मतलब फॉरवर्ड बायस से कम, स्मॉल करंट इन रिवर्स बायस due to minority charge carriers, due to minority charge carriers।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो है ये कंडक्ट करता है। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम ए मैकेनिकल स्विच। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इसका मैकेनिकल स्विच के साथ अंतर क्या है तो तुम ये चीज बता सकते, ठीक है। तो ये आइडियल डायोड जो होता है, आइडियल डायोड इज समथिंग which does not conduct in the reverse bias condition, ठीक है। तो इसमें आइडियली होना ये चाहिए कि सेमीकंडक्टर डायोड जो है इट शुड बिहेव लाइक ए क्लोज स्विच इन द फॉरवर्ड बायस, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। और रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि कोई भी करंट ना फ्लो करे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायोड का बात करें आइडियल और जो हमारे पास जो रियल डायोड मिलता है उसका डिफरेंस अगर हम दिखाना चाहें तो वो डिफरेंस जो है कुछ इस प्रकार का हमको दिखेगा। कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस, लेट मी शो यू। ये जो है तुम्हारा डिफरेंस है, ठीक है। ये जो कंडीशन है दिस इज आइडियल डायोड, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक तुमको मिलता है ये है रियल डायोड, या जो हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइडियल डायोड में ये होना चाहिए, आइडियल डायोड हैज जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जो है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर ए आइडियल डायोड। ये देखो ये वाला जो है तुम्हारा आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो शिफ्ट है, ये जो गैप है, दैट गैप इज नॉट प्रेजेंट, और यहाँ से करंट बस बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे कोई डिले नहीं है, यहाँ पे जो है बैरियर पोटेंशियल की कोई बात नहीं है, बस वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ और ये जो है वोल्टेज जो है यहाँ से ही 0 से ही ये जो है बढ़ना शुरू हो गया, स्विच क्लोज हो गया और यहाँ पर जो है ये ऑफ हो गया। लेकिन हमको रियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ इस प्रकार का मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल डायोड। हालांकि कोई डायोड आइडियल होता नहीं है, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, इसको हम एक अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इससे हमको क्या मिलता है कि स्विच अगर क्लोज्ड हो तो रेजिस्टेंस जो है वो अगर फॉरवर्ड बायस में है, क्लोज्ड स्विच है, करंट फ्लो होगा, 0 रेजिस्टेंस होगा, और रिवर्स बायस में जो है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, फॉरवर्ड कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें तो वो जाहिर सी बात है आइडियल डायोड के लिए 0 होगा। तो किसी भी करंट लेवल के लिए ऑन द वर्टिकल लाइन आइडियल डायोड, तुमसे अगर कोई पूछे भाई आइडियल डायोड क्या है, आइडियल डायोड जो है वो है जिसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है और रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए आइडियल डायोड। अगर तुमसे वाइवा में प्रैक्टिकल में क्वेश्चन में कोई पूछता है, सो आइडियल डायोड हैज 0 फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, ये कंडीशन होती है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कि हमारा जो डायोड है, ये जो पीएन जंक्शन डायोड या जो सेमीकंडक्टर डायोड है, इसके यूज के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ये यूज करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो इसके ऑपरेशन को लिमिट करते हैं। मतलब हमको एक कंट्रोल्ड तरीके से इसको यूज करना होगा, हम जैसे तैसे इसको यूज नहीं कर सकते। क्या कंडीशंस है, और ये कंडीशन सबसे पहली बात है क्यों ऐसा है कि इसमें कुछ कंडीशंस है, उसका कारण हम बता रहे हैं क्या है। लिमिटिंग कंडीशंस फॉर डायोड ऑपरेशन, डायोड या पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेशन।
क्या कंडीशंस हैं इसके, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये जो लिमिटिंग कंडीशंस आते हैं, इन लिमिटिंग कंडीशंस के आने का जो मेन कारण है, जो प्राइमरी इसका रीजन है, वो ये है कि यहाँ पर शुरू में ही तुमको बताया गया, यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस है, चार्ज कैरियर्स जो है दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और हीट। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिवर्स बायस में फ्लो करते हैं, क्यों करते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, ड्यू टू थर्मल मोशन। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, वहां पे थर्मल मोशन इज डोमिनेंट। इसी कारण से जो है देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइस कहे या मटेरियल्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ये जो है ये सेंसिटिव होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चार्ज कैरियर्स का मोशन जो है इफेक्ट होगा। द चेंज इन टेम्परेचर, द चेंज इन टेम्परेचर causes the change in the motion of the charge carriers, जिसकी वजह से कुछ लिमिटिंग कंडीशंस है। पहला लिमिटिंग कंडीशन क्या है? पहला जो लिमिटिंग कंडीशन है इसको बोला जाता है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। ये मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या है? जब हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में होता है तो हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू कि उसमें जो है तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, बैरियर जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन का ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द जंक्शन और एक करंट प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ये करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट, जो कि एक सेमीकंडक्टर में फ्लो कर सकता है विदाउट डैमेजिंग इट। बहुत ज्यादा अगर करंट होगा तो बहुत ज्यादा करंट से जो है देयर विल बी हीटिंग इफेक्ट एंड दैट हीटिंग इफेक्ट, दैट इंक्रीज्ड टेम्परेचर कैन डैमेज द पीएन जंक्शन। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर होता है वो स्पेसिफाई कर देता है कि इसमें मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कितना फ्लो हो सकता है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ forward current that can flow in the semiconductor without damaging it, और ये जो है तुम्हारा स्पेसिफाई करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको एक डाटा शीट देता है, उसमें ये चीज डिफाइन रहता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज द मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज, या इसको जनरली दूसरे नाम से जाना जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। ये जैसे हम रिवर्स कंडीशन में, अभी तो रिवर्स बायसिंग हम बताएंगे, रिवर्स कंडीशन में कितना हम रिवर्स वोल्टेज दे कि पीएन जंक्शन डैमेज ना हो। अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में जितना परमिसेबल है उससे ज्यादा देते हैं, अगेन हीटिंग इफेक्ट विल बी डोमिनेंट एंड द डायोड विल गेट डैमेज्ड। पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको पीआईवी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, जो डाटा, ये जो डाटा है ये मैन्युफैक्चरर देता है अपने शीट में। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज
reverse bias voltage that can be applied to the PN junction diode without damaging it. अगर इससे ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो ये जो है इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो, क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन होता है, करंट जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ेगा एंड योर जंक्शन पीएन जंक्शन विल बी डैमेज्ड. Voltages above PIV will damage PN junction diode. PN junction diode को जो है ये डैमेज कर देंगे. तो ये इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जो हम अब जब भी हम यूज कर रहे हैं वी हैव टू टेक केयर कि डाटा शीट में उसने क्या लिख करके रखा है. तीसरा होता है पावर. पावर जानते हो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे, 10th 12th में भी पढ़ाया जाता है. तो ये जो है इसमें एक मैक्सिमम पावर होता है. जैसे जो जंक्शन होता है, जंक्शन में बीच में एक इंसुलेटर है, डिप्लीशन रीजन, वहां पे कुछ पावर डिसिपेशन होता है. तो यहां पर भी इसका भी एक लिमिट है कि मैक्सिमम पावर रेटिंग इसकी जो है वो स्पेसिफाइड रहता है कि इतना पावर डिसिपेट कर सकता है. maximum power rating. So this is the maximum power that can be dissipated. इससे ज्यादा अगर होता है तो फिर तुम्हारा जो है डायोड डैमेज हो जाएगा. The maximum power that is dissipated in the PN junction डायोड, मैक्सिमम कितना पावर जो है यहां पर हम डिसिपेट कर सकते हैं, डिसिपेट हो सकता है. तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं. अब हम लोग इसमें आते हैं, हम टेम्परेचर की बात अभी करेंगे. इसमें अब हम लोग आते हैं कुछ जिस पर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे और जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर आते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फॉरवर्ड बायस में जो है हमारा रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए इफ द डायोड इज आइडियल. लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो ऐसा होता नहीं है. आइडियल डायोड जो है उसमें अभी हमने तुमको दिखाया कि आइडियल डायोड कुछ इस प्रकार का होता है. अगर ये वोल्टेज है तो इसमें करंट जो है यूं बढ़ते रहता है आइडियल, और रिवर्स बायस में ऐसा होता है. लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल डायोड होता है उसमें हमको जो है फॉरवर्ड बायस कुछ इस प्रकार का मिलता है. दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट इन मिली एम्पियर. तो जब यहाँ पे तो, और ये जो है ये क्या है, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया, दिस इज नी वोल्टेज, या जिसको हम लोग टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं. टर्न ऑन, इस वोल्टेज के बाद हमारा डायोड जो है ये कंडक्ट करेगा. तो जब हमारे पास वोल्टेज और करंट का वेरिएशन है, then we can use this variation or use this ratios to find resistance, जैसा हम कंडक्टर में करते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं यहां पर भी. तो लेट अस सी क्या कर सकते हैं इसमें. तो इसमें जो है जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझो, रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इसमें 2 प्रकार के होते हैं. रेजिस्टेंस लेवल जो है उसका 2 प्रकार का होता है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम डिटेल्स में इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर्स के केस में ज्यादा यूज होता है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब जहां पर ये ऑपरेट कर रहा है. ऑपरेटिंग पॉइंट एक जो है पॉइंट होता है जिसके 2 वैल्यू, जहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट. फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा कंडीशन है, जैसे ये हमारा ग्राफ है. सपोज ये इस पॉइंट को हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट.
बेसिकली ये एक पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट अभी तुम ये समझ लो, ए पॉइंट विथ ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। भाई ये एक्स वाई एक्सिस पे तुम लोगे तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, एक वोल्टेज है एक करंट है। ऑपरेटिंग पॉइंट, इसको डिटेल्स में जो है हम लोग समझेंगे ट्रांजिस्टर्स में। ऑपरेटिंग पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन द voltage current graph or characteristic with fixed values of voltage and current। ठीक है, अब अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ पे चूज करते हैं Q1 पे, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट अभी के लिए हम लोग कहेंगे। इसके बाद देखेंगे इन डिटेल्स व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसमें जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें मेजरली दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये जो है तुम्हारा 12th लेवल के ऊपर ही हम बता रहे हैं, एंड यहां से जो तुम्हारा शुरू हो रहा है ये आगे तक काम आएगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस लेवल्स इन द PN जंक्शन डायोड in forward bias are of the following types। क्या क्या टाइप्स है? सबसे पहला जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड DC और स्टैटिक रेजिस्टेंस। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट वो होता है जहां पर करंट या वोल्टेज जो है इट डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड विद टाइम। ये जो है अगर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं 110 वोल्ट डीसी या 5 वोल्ट डीसी एक बैटरी के थ्रू, तो ये जो है टाइम और वोल्टेज का ग्राफ होगा, ये कुछ नहीं, ये कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज डीसी। तो ये जो है स्टैटिक रहता है, इसीलिए स्टैटिक कहते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड एक सर्किट में लगा है और वहां पे हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें होगा क्या? इसमें हमको एक ऐसा ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा जो कि टाइम के साथ नहीं बदल रहा, क्योंकि वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा। जो हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया था दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा डायोड का एट दिस पॉइंट, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके, जैसे हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है हम ग्राफिकली भी दिखाएंगे। इफ वी अप्लाई a DC voltage to a semiconductor diode, then there will be a point on the characteristics that will remain static, and will not change with time, इसी को कभी कभी इसके बाद तुम पढ़ोगे, जब क्यू पॉइंट के बारे में डिटेल्स में जब तुम पढ़ोगे, तो इसको जो है कहते हैं क्विसेंट पॉइंट। क्विसेंट का मतलब होता है स्टैटिक, जो ना बदले समय के साथ, स्थिर, विथ टाइम, इसको हम क्विसेंट कहते हैं। क्विसेंट मतलब होता है स्थिर। तो अगर ये हमारा सिचुएशन है, अगर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है, we can find the resistance simply by dividing the voltage by the current।
ठीक है, दिस इज डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, ध्यान से समझना। हम डायग्राम फिर दे रहे हैं। इन दिस केस द डीसी रेजिस्टेंस is RD is equal to VD by ID। D लिखा गया है बिकॉज हम DC अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए DC रेजिस्टेंस लिखा गया है। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, इसका जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है VD by ID करेंगे। दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, ये DC रेजिस्टेंस है, दिस इज डीसी रेजिस्टेंस। तो डीसी रेजिस्टेंस लेवल जो है एट द टर्न ऑन वोल्टेज माने नी वोल्टेज और उसके नीचे वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल से अभी भी अप्लाइड पोटेंशियल कम है, डीसी वोल्टेज कम है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में जो आरडी होगा, दिस आरडी, और यहाँ पे अगर हम इसको रेड से दो अलग अलग जगह लिख रहे हैं, दो अलग अलग लिख रहे हैं आरडी, तो ये जो नीचे वाला आरडी है, दिस आरडी इज लार्जर देन द रेड आरडी। द डीसी रेजिस्टेंस एट नहीं, बिलो द turn on voltage, below the turn on voltage is larger than the DC resistance on the vertical section of the line। DC resistance on the vertical section of the line, vertical section of the line, लाइन के वर्टिकल सेक्शन से ये रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे तो करंट फ्लो कर नहीं रहा है, ठीक है। और रिवर्स बायस में देखें तो ये और ज्यादा होगा। सो दिस इज द डीसी रेजिस्टेंस। तो इन जनरल जो है, जो जितना ज्यादा करंट उससे फ्लो करेगा तुम्हारे इससे डायोड से, तो इसका जो डीसी रेजिस्टेंस है दैट विल बी लोअर। ये साधारण कॉमन सेंस की बात है, ये हम समझ सकते हैं। एज द करंट, या इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट, DC resistance is less। करंट ज्यादा होगा तो DC रेजिस्टेंस जो है हमारा कम होगा, ठीक है। तो सबसे जो इन जनरल जो हम लोग डायोड्स यूज करते हैं, इसमें जो DC रेजिस्टेंस होता है, माने जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं डायोड्स, उसमें ये 10 से लेकर के 80 ओम तक होता है। टिपिकली the DC resistance is from 10 ohms to 80 ohms, इसके अबाउट होता है। ये DC रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है, दूसरा हमारा होता है AC रेजिस्टेंस, या हम जिसको डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। DC स्टैटिक होता है, AC जो है हमारा क्या होता है, डायनामिक होता है, ये चेंज करता है टाइम के साथ। AC में क्या होता है कि जो पोलैरिटी है और जो मैग्नीट्यूड है वो पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज करता है। AC और डायनामिक रेजिस्टेंस। तो हमारा जो AC होता है वो AC कुछ इस प्रकार का होता है, तुम लोग पढ़ रहे हो, 12वीं में भी पढ़े होगे। AC कुछ इस प्रकार का होता है, साइनोसॉइडल, कोसाइन भी हो सकता है। मेनली बात यह है कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ये जो है
एसी रेजिस्टेंस, जब हम एसी वोल्टेज देते हैं तब क्या होता है, ठीक है, लेट अस सी तब क्या होता है। ये जो एसी रेजिस्टेंस को समझने से पहले हमको एक और बात ध्यान में रखना है डीसी रेजिस्टेंस के बारे में, वो ये है कि ये जो डीसी रेजिस्टेंस होता है किसी भी डायोड का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सराउंडिंग द पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जब हम डीसी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सपोज तुम्हारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार का है, तुम यहाँ पे ले रहे हो क्यू पे, इसके आसपास जो भी शेप है, जो भी वेरिएशन है, ये डीसी रेजिस्टेंस उससे इंडिपेंडेंट होता है। डीसी रेजिस्टेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डीसी रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड is independent of the shape of the characteristic around the point, उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट के चारों ओर जो शेप है उसके शेप से इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डीसी रेजिस्टेंस। अब अगर हम एसी इनपुट देते हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा, तब जो है ये बात बदल जाएगा। कैसे होगा हम लिख रहे हैं, पहले समझ लो। इनपुट हमारा वेरी कर रहा है, उसका पोलैरिटी भी ध्यान देना। एसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम ट्रांजिस्टर पढ़ो चाहे डायोड पढ़ो। इसमें होता क्या है कि जो तुम्हारा इनपुट है दैट इज वेरिंग, और ये जो तुम्हारा पॉइंट है जहां पर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, दैट पॉइंट या कोई भी पॉइंट जो है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज मूविंग अप एंड डाउन। तो इससे होता क्या है कि एक हमको करंट और वोल्टेज का रीजन मिलता है। अभी हम डायग्राम तुमको दिखा रहे हैं, लेट मी शो यू द डायग्राम। समय बचाने के लिए हम जो है स्नैपशॉट दे रहे हैं, ये डायग्राम्स तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। बात है कि समझने की। ये जो है यहां पे, ये हमारा है इनपुट एसी का शेप ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो इनपुट वोल्टेज ये जब पॉजिटिव है, ये फिर जो है ये चेंज हो रहा है, नेगेटिव है, बीच में एक जीरो भी आ रहा है। तो जब इस तरह का कोई वोल्टेज पीएन जंक्शन पे जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, समझो इसको। ये पी है, ये एन है। जब ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, जब नेगेटिव पार्ट जाएगा रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है सिचुएशन इज चेंजिंग। सो दिस पॉइंट जो कि हमने डीसी में चूज किया था, दैट डीसी क्यू पॉइंट और द पॉइंट डिफाइंड इन डीसी इज नो लॉन्गर स्टैटिक। ये जो है शिफ्ट कर रहा है, एक बार यहां जा रहा है, एक बार यहां जा रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है, पहले जहां पे हमको एक VD, एक वोल्टेज ID, एक करंट मिलता था, अब हमको वो नहीं मिल रहा, अब हमको रेंज मिल रहा है वोल्टेज और करंट का। सिंस द AC इनपुट varies in मैग्नीट्यूड ना लिखे, पोलैरिटी लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा। varies in polarity with time, जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। so any point on the characteristic is no longer a fixed point, unlike माने different from, unlike DC, we do not get a single voltage or current
but there is a range of voltage and current. हमको यहाँ पे एक रेंज मिलता है, देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है डेल वी डी, और ये जो है ये करंट का रेंज है. सो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द डीसी कंडीशन. ठीक है, तो जो क्यू पॉइंट या जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसी को समझो, दैट पॉइंट विल बी शिफ्टिंग. इन दिस केस अब हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना हुआ, हम सिंपली आर डी बाई वी डी नहीं कर सकते. इस सिचुएशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस विल बी द एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस एंड इट विल बी ए रेंज ऑफ वैल्यूज. तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका साइन जो है ये इसमें होता है स्मॉल लेटर्स में. सो द रेजिस्टेंस will be obtained from a range of values of current and voltage. तो यहाँ पे हमारा जो एसी रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लोग स्मॉल हैंड से दिखाते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, या हम इसको एसी लिख रहे हैं. कैपिटल लिखा था उसके लिए क्या कहते हैं, डीसी के लिए, दैट इज डेल वी डी. ध्यान रखना इसको जब कैलकुलेट करते हो, बाय डेल आई डी. ये जो है ये रेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज है, एक सिंगल नहीं है, रेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज. अब इसको हम लोग कैसे ग्राफ से कैसे निकालते हैं? वी ड्रॉ द टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट या एक हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग देखेंगे. जैसे यहां पर जो है हम एक डायग्राम तुमको और दे रहे हैं. जब हमको डीसी एसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, दिस इज द फॉर्मलिज्म वी यूज. ये जो है तुम स्लोप निकालते हो, यू आर फाइंडिंग द स्लोप. स्लोप क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज है. वी डी यहां से लेके यहां तक है, आई डी यहां से लेके यहां तक है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसी रेजिस्टेंस. तो इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट एंड द डायोड इक्वेशन, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है.